नमस्कार। मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में सभी विषयों पे मकर लग्न वालों के लिए बात करूंगा। यानी बिजनेस हो या जॉब हो, प्रोफेशनल फ्रंट पे फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, स्वास्थ्य संबंधित उतार चढ़ाव, मैरिटल लाइफ, स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए, सभी विषयों पे इस वीडियो में चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इस बात को समझना ज़रूरी है कि सभी विषय एक ही साथ अच्छे या बुरे नहीं हो रहे होते हैं, इसलिए अलग अलग तारीख आती है या फिर जो बात मोटे तौर पे बोली जाती है उसको गहराई से जो चैलेंजेस और सावधानियां बताई गई है उसके साथ समझना ज़रूरी है। सिर्फ अच्छी बातें या बहुत पॉजिटिव बातें सुनने के अलावा सावधानी वाली बातें भी ज़रूर गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए अगस्त में कोई ना कोई बड़ा अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा काम आपका अगस्त के महीने में बनने वाला है। यहाँ बिग नेम, फेम, रिकग्निशन और अवार्ड जैसी चीज़ दिख रही है। सप्तम भाव में सूर्य और बृहस्पति की युति हुई है। ये युति सोने पे सुहागा जैसी स्थिति पैदा कर रही है, यानी बन रही है। यानी बृहस्पति और सूर्य की युति और सीधे सीधे एसेंडेंट पे, यानी पहला भाव जो कुंडली का होता है जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों को देखा जाता है, ये शुभ फल सभी क्षेत्रों में देखा जाएगा। यानी ओवरऑल कोई ना कोई बड़ा काम तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को गौर से समझने की ज़रूरत है कि षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी बुध 5 अगस्त से 22 अगस्त तक सप्तम भाव में और सूर्य अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो षष्ठेश और अष्टमेश होने के वजह से कोई ना कोई चैलेंजेस भी आपको, यानी कोई ना कोई परेशानी, डिफ़िकल्टी, समस्या का सामना करने के बाद ही आपका वो काम, जो कोई बड़ा काम मैंने बोला है, वो बनने के पूरे चांसेस, संभावना बनती है। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें दशा या आपकी जो कुंडली है उसमें महादशा और अंतर्दशा अच्छी चल रही हो। अब ऐसा ना हो कि केतु आपके जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठा हो, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, और उसकी दशा चल रही हो, तो ऐसे में ये शुभ फल मिलेगा अगस्त में, लेकिन उसकी लिमिट, उसकी जो एक लिमिट है वो कम हो जाएगी, उसका असर कम हो जाएगा। ऐसे जातकों पे, यानी ऐसे व्यक्तियों पे जो मकर लग्न वाले हैं, उनके लिए वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड वे में, एक लिमिटेड वे में ये रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। और अगर वहीं पे शुभ दशा चल रही है, यानी अगर शुक्र की दशा चल रही है जो कि आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं और कुंडली में अच्छे जगह बैठे हैं, तो यही फल जो अगस्त का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको दे करके जाएगा। तो आम तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस अगस्त के महीने में, इस पूरे महीने में कहीं ना कोई बड़ा काम आपका, बिग अचीवमेंट, नेम, फेम, रिकग्निशन आपको ज़रूर मिल रहा है, लेकिन कोई परेशानी भी साथ में आ रही है। षष्ठेश और अष्टमेश की भी युति हो रही है आपके सप्तम भाव में। वहीं लग्नेश की जो स्थिति है, यानी आपके जीवन के जो कर्ता धर्ता हैं शनि, वो तीसरे भाव से नवम भाव को, जिसे भाग्य स्थान बोलते हैं, देख रहे हैं। यानी शनि अगले साल 2 जून 2027 तक, अभी से लगभग पूरा 1 साल का समय है, जब ये भाग्य को उजागर करेंगे, यानी अगले 1 साल में भाग्य का भी साथ भाग्य उदय भी होगा। लेकिन चूंकि 27 जुलाई से 11 अगस्त तक शनि वक्री अवस्था में भी हैं, जिसके वजह से जो भी प्लानिंग आप करेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो प्लानिंग उसी अलाइनमेंट पे, उसी तरीके से चीज़ें सटीक बैठती चली जाएगी। हो सकता है जो बदलाव लेकर के आएंगे वक्री अवस्था में शनि, 27 जुलाई से शुरुआत हुई है और 11 दिसंबर तक ये चलता रहेगा, जिसके वजह से कुछ ऐसे बदलाव भी हों जो आपने प्लान नहीं किया हो, लेकिन वही बदलाव आपके भाग्योदय का कारण
बन सकता है। अब क्योंकि ये शनि आपके दूसरे भाव के भी यानी आय स्थान के भी स्वामी हैं, तो उतार चढ़ाव इस बीच में 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक अस्थिरता की स्थिति भी देखी जा सकती है। लेकिन ये जरूर बोला जा सकता है कि बृहस्पति और सूर्य की युति के वजह से इस मंथ में कोई बड़ा काम, ये लग्न आप हैं, पहला घर जो है एसेंडेंट का वो आप है, लग्नेश आपको बताता है, और सातवां घर जो है सप्तम भाव जो है ये पब्लिक डीलिंग्स के लिए यानी आपकी पूरी दुनिया है, 7th हाउस। तो पब्लिक डीलिंग्स में कहीं ना कहीं बड़ी अचीवमेंट आपको मिल रही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिल रही है। वहीं पे ससुराल पक्ष के कोई व्यक्ति भी आपके घर आ सकते हैं या आपका ज़्यादा ससुराल पक्ष से आना जाना हो सकता है, क्योंकि अष्टमेश सूर्य अष्टम स्थान से ससुराल है, सूर्य अष्टमेश हैं और सप्तम स्थान में सूर्य का आना होगा, यानी आपके पति या पत्नी के घर से आपके घर में किसी का व्यक्ति का आना जाना होगा। देखिए, जब ससुराल पक्ष की बात चली है तो इस बात को समझना जरूरी है कि ससुराल पक्ष में केतु का गोचर है, यानी अष्टम स्थान पे 5 दिसंबर 2026 तक लंबे समय के लिए, जिसके वजह से ससुराल पक्ष पे कोई ना कोई एक बड़ी परेशानी ज़रूर आएगी। अगर अभी तक नहीं आई है पिछले साल 18 मई से लेके 2025 के, तो 5 दिसंबर 2026 तक उसके लिए तैयार रहें या सजग रहें। कोई डिस्प्यूट, देखिए मंगल की दृष्टि भी 8वीं दृष्टि आपके एसेंडेंट यानी फर्स्ट हाउस पे पड़ रहा है, जहां मंगल एक तरफ आपके दुश्मनों पे विजय प्राप्ति करवाएंगे, यानी आप अपने दुश्मनों को डिफीट करेंगे, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेबल सिचुएशन में तो आप पड़ेंगे, जिसके वजह से किसी भी वाद विवाद, पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में आप अननेसेसरी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि मंगल छठे भाव से अष्टम दृष्टि से फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं और षष्ठेश और अष्टमेश जैसा मैंने बताया दोनों सप्तम भाव में हैं। अब देखिए, एक प्रोफेशनल फ्रंट पे देखते हैं कि बिजनेस या जॉब के लिए कैसा रहेगा। तो बिजनेस के लिए या जॉब के लिए कोई ना कोई बड़ा काम आपका इस महीना ज़रूर बनेगा। आपके जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं शुक्र, वो भी अब भाग्य स्थान पे आ चुके हैं, यानी 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक शुक्र जो पहले अष्टम स्थान पे थे वो इस अगस्त को पहले तारीख से भाग्य स्थान पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे भाग्य का भी साथ मिलेगा। शुक्र और शनि के आपस में परस्पर दृष्टि भी है, जिसके वजह से भाग्य का साथ मिलेगा, और आपके कर्मेश भी हैं शुक्र, जिसके वजह से आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे जो चीज़ें, जो काम, आपका बड़ा काम जो नहीं बन रहा था वो अब बनते हुए नज़र आएगा। हालांकि इसी वीडियो में इस बात को भी बता दूं कि 2 सितंबर के बाद भी 2 सितंबर के बाद से आपकी कुंडली में पॉजिटिव चेंजेस और आएंगे। यही शुक्र दशम स्थान पे चले जाएंगे, यानी कर्म स्थान पे अपनी ही राशि में शुक्र चले जाएंगे, जिसके वजह से वहाँ पर भी 2 सितंबर के बाद से लेकर के 6 नवंबर तक कोई बड़ा काम फिर से वहाँ पे बनने की पूरी संभावना है। और मंगल भी जो इस वक्त पे छठे स्थान पे हैं और आपके चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो वो मंगल भी 18 सितंबर से सप्तम स्थान पे आ जाएंगे और बृहस्पति के साथ इनकी युति हो जाएगी। तो बृहस्पति के साथ जब मंगल की युति होती है तो ये बहुत फास्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देते हैं, बहुत तेज़ी से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देते हैं। तो 18 सितंबर के बाद से चीज़ें और भी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक झलक दे दिया, क्योंकि लंबे टाइम के लिए आप मकर लग्न वाले जिनकी कुंडली, जिनका हमेशा कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ कि उनको एक शिकायत रहती है कि कभी अच्छा नहीं रहता या अच्छा ज्योतिष नहीं बताते, तो ये समय एक लंबे समय के लिए अगस्त से लेकर के यहाँ पे 6 नवंबर तक काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस और बड़े काम होते हुए
मैं देख रहा हूँ प्रोफेशनल फ्रंट पे खास करके। फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति देखें तो कोई ना कोई बड़ा गेन, जुपिटर बृहस्पति इस वक्त एक्सॉल्टेशन राशि में है, सप्तम भाव में, और इनकी पंचम दृष्टि धन भाव पर है, यानी 11वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5, जिसके वजह से अगले 8 महीने में कोई ना कोई बड़ा इजाफा यानी ग्रोथ आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब स्वास्थ्य संबंधित जैसे मैंने बताया कि केतु जैसे ग्रह भी अष्टम स्थान पर हैं, और कोई क्रूर ग्रह अगर आपके छठे भाव में या अष्टम भाव में, अगर अष्टम भाव में हुए यानी मंगल हुए या शनि हुए, तो इस तरह के ग्रह अगर आपके अष्टम भाव में हुए तो केतु का गोचर जन्म के उन ग्रहों के ऊपर से, क्रूर ग्रहों के ऊपर से आपके लिए बड़ी परेशानी कर सकते हैं, जो कि 5 दिसंबर तक केतु अष्टम भाव में है। और अगर कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि हैं, सूर्य को भी क्रूर ग्रह माना गया है, सूर्य हैं छठे भाव में, तो वहाँ पे मंगल का गोचर क्रूर ग्रह के ऊपर से इस पर्टिकुलर महीने में आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देंगे। जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए एक इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप्स, यानी जो रिलेशनशिप है उसमें सुधार होता हुआ नज़र आएगा। शुक्र जो आपके पंचमेश हैं वो अब भाग्य स्थान पर है, यानी भाग्य का साथ मिलेगा। इम्प्रूवमेंट जहाँ पे पिछले महीना ये बेइज्जती के कारक बन रहे थे, वहीं पे अब आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आएगी। मैरिटल लाइफ में कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग्स यानी कंपेनियनशिप और बॉन्डिंग होते हुए आपको इस महीने बहुत अच्छे और पावरफुल वे में नज़र आएगी। सूर्य और बृहस्पति की युति है इस महीने 17 अगस्त तक विशेष करके, जिसके वजह से बॉन्डिंग और कंपेनियनशिप आपके मैरिटल लाइफ में, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, बृहस्पति का ये पर्टिकुलर मंथ सूर्य और बृहस्पति की यहाँ पे युति खास करके 17 अगस्त तक बहुत अच्छा शादी का योग बना रहा है। वैसे अगले 8 महीने यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फरवरी से लेके जून नेक्स्ट ईयर के 5 महीने अच्छे मैरिज प्रपोजल्स आने की उनकी पूरी संभावना है। स्टॉक मार्केट के लिए देखें तो पिछले महीना शुक्र पंचमेश जो थे वो अष्टम स्थान पे थे, जिसके वजह से कुछ घाटा या लॉसेस हुआ होगा, लेकिन इस मंथ कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि पंचम में है ही, और पंचमेश की यहाँ पे सुधार गोचर में नवम भाव में गोचर अब शुरू हो गया अगस्त के शुरुआत से, जिसके वजह से आपको स्टॉक मार्केट में भी कुछ प्रॉफिट्स होते हुए नज़र आएगा। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अगला 8 महीना है। अगले 8 महीने तक बृहस्पति एक्सॉल्टेशन राशि से आपके लग्न को, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ कुछ अच्छे सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। रेमेडी के लिए देखें, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है केतु का गोचर, क्योंकि केतु अभी दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक अष्टम भाव में है, और अगर जन्म कुंडली में आपके कोई क्रूर ग्रह हैं अष्टम भाव में तो रेमेडी आप ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। रेमेडी केतु के 2 रेमेडी मैं बता रहा हूँ। एक सूर्य ग्रहण है 12 अगस्त को, हालांकि ये इंडिया में विजिबल नहीं है, रात्रि यानी रात में 9:40 PM से लेकर के सुबह के 4:15 बजे तक है, लेकिन फिर भी अगर आप केतु के उपाय इसी बीच में करें, यानी केतु का उपाय है कि अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाके आप झंडा का दान दें, या झंडा जाकर के मंदिर के दरवाजे के पास रख करके आएँ। पहला उपाय ये है। ये ना हो सके तो दूसरा उपाय है नाग पंचमी है, क्योंकि राहु और केतु का सीधा सीधा यहाँ रिलेशन हो जाता है, तो नाग पंचमी 17 अगस्त को है। नाग पंचमी के दिन भी ये काम कर सकते हैं, या स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करें, या उनके लिए अगर कोई इंजर्ड डॉग आपको दिखता है तो उसको वेट वगैरह के पास ले जा सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं। ये था विश्लेषण मकर लग्न वालों का, यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।